ब्रह्मा जी ने मृत्यु को उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? मृत्यु को। तो मृत्यु हाथ जोड़ के बोली, ब्रह्मा जी आज्ञा करिए, आपने मुझे उत्पन्न किया है, आज्ञा क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी जाओ तुम सबको मारो। तो मृत्यु रोने लग गई, बोली, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, आपने मुझे ये बहुत कठिन काम दे दिया। मुझे कितना पाप लगेगा जब मैं छोटे बच्चों को मारूंगी, किसी की माँ को मारूंगी, किसी के बाप के मारूंगी, प्राण लूंगी। भाई मृत्यु भी कितनी निर्दयी है, नहीं? सबसे निर्दयी कौन है? मृत्यु। वो ये नहीं देखती कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये माँ है, ये पिता है, ये कैसा है, कहाँ है। मृत्यु तो बस ले जाती है। तो मृत्यु को जब ये काम मिला कि तुम सबको मारो, जिसका समय पूरा होए तो उठा लो, तो मृत्यु रोने लग गई, ब्रह्मा जी ये कितना भयंकर काम मुझे दे दिया, मैं ये नहीं करूंगी, मुझे पाप लगेगा, लोग रोएंगे, मुझे श्राप देंगे। तब मृत्यु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इसलिए तपस्या की कि मुझे ये काम ना दिया जाए, मुझे ये काम, मैं ये काम नहीं करूंगी किसी को मारने का। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी ये व्यवस्था है। सोचिए, जब ये सृष्टि बनी तो जीवन बना, तो जीवन बना तो मृत्यु भी बनी। सोचो कि जीवन होता और मृत्यु ना होती तो कैसा होता। सोचो, कोई मरता ही ना तो फिर किसी को मौका कैसे मिलता संसार में आने का? क्यों? बात सही है। मृत्यु क्या है? बोलो, मृत्यु क्या है? जोर से, क्या है? आपकी भाषा में मृत्यु क्या है? बोलो। मैया क्या बोलती तू? मृत्यु क्या है? नहीं, क्या है मृत्यु? सुनो, मृत्यु क्या है? मृत्यु एक व्यवस्था है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक व्यवस्था है जो सृष्टि को व्यवस्थित करती है। पुराने पेड़ को मारती है तो उसी वृक्ष की जगह एक नया पेड़ पैदा होता है, नहीं? बूढ़े को मारती है तो फिर नया बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा है, बूढ़े को मार दिया। ये मृत्यु एक व्यवस्था है। तो जितना जरूरी जीवन है उतनी ही जरूरी मृत्यु है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब बैठी हूँ, पूर्ण परमानंद। सारे लोग डरते हैं मरने से, पर कबीरदास जी कहते हैं हमें डर नहीं लगता। कब मरेंगे हम, कब भेंट होगी भगवान से, हम तो डर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं डर लगता आपको कबीरदास जी मरने से? क्योंकि हमने भगवान का आश्रय ले रखा, हम भगवान के आश्रित हैं। तो मौत आएगी तो आ जाए, लेके चली जाए, हमारा क्या बिगड़ना है? हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा? हमने कोई पाप किया है क्या? हमने चोरी की क्या
हमने छल किया क्या, हमने कपट किया क्या, हमने किसी पराई बहन बेटी को गलत नज़र से देखा क्या? जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हमारे राम पर भरोसा है कि राम मेरे साथ गलत थोड़ी होने देंगे। आए मृत्यु लेके जाए। मृत्यु से वो लोग डरें जिन्होंने जीवन भर गलत काम किए, छल कपट किया, वो लोग डरें। इसलिए मृत्यु से कभी डरने का नहीं। हमारे यहां से मरने के बाद भी एक व्यवस्था है। अब समस्या ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद क्या हुआ, किसने देखा? भाई जब देखा ही नहीं तो हम माने क्यों? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो सवाल फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये है कि आप कहते हो कि मरने के बाद किसी ने कुछ देखा ही नहीं, क्या होता है, हम कैसे विश्वास करें? तो सुनो, जरूरी नहीं है कि जो आपने नहीं देखा वो ना हो। बताओ, आपने अमेरिका को देखा है, लंदन को देखा है, चाइना को देखा है, भूटान को देखा है, जर्मनी को देखा है, पेरिस को देखा है, इटली को देखा है, कनाडा को देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये देश नहीं है। बहुत सारे देश हैं, पर हमने बहुत सारे देश देखे ही नहीं। क्यों नहीं देखा हमने? इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये नहीं है। अमेरिका है, हमने नहीं देखा। चाइना है, हमने नहीं देखा। क्यों? उसी तरह मृत्यु के बाद भी कुछ है, अभी नहीं देखा पर देखोगे। मुंह फेर लेने से सत्यता ढक नहीं जाती। एक शुतुरमुर्ग नाम का पक्षी होता है, क्या नाम है उसका? जोर से, शुतुरमुर्ग। वो पक्षी क्या होता है, जब उसके सामने कोई खतरा आता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सिर को जमीन पर गाड़ लेता है, और जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं तो उसे लगता है कि खतरा टल गया। सामने बिल्ली खड़ी है, उसने देखा बिल्ली आ गई तो उसने आंखें बंद कर ली। उसको लगा मुझे तो दिख नहीं रहा है, मतलब बिल्ली गई। तो तुम्हारी आंख बंद कर लेने से क्या खतरा टल जाएगा? आंखें तुमने बंद की है, बिल्ली ने आंखें बंद नहीं की। शुतुरमुर्ग, तुम्हारे शिकारी ने आंखें बंद नहीं की। उसी तरह आप सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, मरने के बाद क्या होता है किसने देखा? इस चक्कर में लोग पाप करते हैं कि यार कौन देखने वाला, कर लो, जिंदगी है, ऐशो आराम। ऐशो आराम के नाम पर वो क्या करते हैं? शराब पीते, मांस खाते, गलत काम करते हैं। यही तो ऐशो आराम की जिंदगी समझते हैं। आजकल पार्टी, चलो पार्टी हो जाए, इसका मतलब क्या है? शराब मतलब पार्टी। आजकल पार्टी का मतलब क्या है? शराब। पार्टी सार्टी हो जाए मतलब ये शराब की तरफ। इसी को लोग जीवन मानने लग गए, इसी को जीवन की शैली मानने लग गए। शराब को, मांस को। क्लबों में जाते हैं, वहां नाचने वाली होती हैं, है ना, उनके संग वो नाचते हैं। पराई स्त्री, आजकल क्या होता है,
1000, 5000, 2000 रुपए दे करके कोई स्त्री को ले आते हैं, उसके संग नाचते हैं, पैसों में मिल जाती हैं, जिन्हें वैश्या कहते हैं आप लोग। पैसे दियो, 2-5 हजार में स्त्रियां मिल जाती हैं, उनके संग लोग नाचते हैं। वो इसी को जिंदगी समझते हैं। वो इसी को क्या मानते हैं? खाओ पियो मौज करो। वो इसे लग्जरी लाइफ मानते हैं। यार हम लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? यही ना जीवन की शौक है। इससे ज्यादा क्या सोचते हैं आज के लोग? लेकिन आप इतना कर रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में शराब, नशा, गलत चीजें, बेईमानी, छल, कपट, लूटना, ठगना, ठीक है करो, पर ये याद रखो कि ये सब कुछ ईश्वर की डायरी में नोट हो रहा है और ये सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपकी आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं है।